यहाँ यूजुअली ना ऑटो चलते हैं और उसको बुक करने के लिए आप पिक मी ऐप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या काम कर सकते हैं, he's a good president. So have you voted for him? You have voted for him? Yes, sir. Yes. Sir. So अब आया हूँ अनुवेलिया रॉक टेम्पल में। ये आप देख सकते हैं, इंडिया में तो लेटर बॉक्स बहुत टाइम पहले ही वैनिश हो गए थे, लेकिन श्रीलंका में अभी भी ये लेटर बॉक्स वगैरह चल रहे हैं। मैं आया हूँ यहाँ पे डम्बुला केव्स में। यहाँ के मॉन्कीज देखें। एक चीज जो यूनिक उनके बारे में देखिए, वो इनके कान देखिए, ब्लैक। So you can see the biggest monument of the Dambulla cave, the sleeping Buddha. स्वागत है आपके नए दिन के अंदर। कैंडी से दूसरा दिन, सुबह हो चुकी है, मैं वॉक कर आया हूँ, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ ऊपर स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल में देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल की जर्नी और उससे अपने दिन की शुरुआत करेंगे। चलिए चलते हैं। से हाय, से हाय। ये हैं आजकल के बच्चे। तो ये है हमारा स्विमिंग पूल, आप देख लीजिए। राइट में है माउंटेन। ये इतना नीला नहीं है इस टाइम, लेकिन आई डोंट नो, आई थिंक पानी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है क्या है ये। चलो मैचिंग हो रहा है, बादल और मैचिंग पूल। ये इधर कैंडी के पहाड़। चलिए पूल में से निकल चुका हूँ, क्लोथ्स वगैरह बदल लिए हैं। अब आज का प्रोग्राम आपको बता दूं जो मैंने सोच रखा है। सिगिरिया रॉक है जहां बताया जाता है कि रावण की लंका रही होगी, पुष्पक विमान वहां पे लैंड करता होगा। उसके लिए मैंने एक ऑटो बुक की है। यहाँ यूजुअली ना ऑटो चलते हैं और उसको बुक करने के लिए आप पिक मी ऐप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या काम कर सकते हैं, ऑटो ड्राइवर्स जो यहाँ पे चलते रहते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे डील फिक्स कर सकते हैं। लेकिन एक बार पहले पिक मी ऐप में उस पॉइंट से उस पॉइंट का, जो ए से बी पॉइंट का, आप फेयर कैलकुलेट कर लें और वो आपका बेस फेयर हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर आप उससे बात कर सकते हैं, उस पर डील फिक्स कर सकते हैं। मैंने भी इस तरीके से की है। 13,000 लंकन रुपीज़ का फेयर फिक्स हुआ है, जिसमें मैं डम्बुला केव भी जाऊंगा और सिगिरिया रॉक में भी। तो ये यहाँ की मशहूर प्लेसेस हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताया जाता है उसको, और 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है सिगिरिया रॉक को। मौसम भी आज अच्छा है, आप देख ही सकते हैं पीछे पूरा हिल स्टेशन वाली वाइब्स है, क्योंकि ये हिल स्टेशन ही है। बारिश हुई थी रात को। तो अब यहाँ से अब चलता हूँ, अभी पहले ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट करने में भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और फिर उसके बाद तैयारी करते हुए यहाँ से निकलेंगे। तो जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती जाएगी मैं फिर आप लोगों को भी दिखाता जाऊँगा। अभी लिफ्ट को कॉल करता हूँ और जाता हूँ रूम के अंदर और आगे की तैयारी शुरू करते हैं। ओके। श्रीलंका में जब आप लोग आएंगे तो यूज़ करनी पड़ेगी आपको श्रीलंकन करेंसी, जो कि दिखती है इस तरीके से। ये है इनका 100 रुपीज़ का नोट, ये है इनके 50 रुपीज़ का नोट, ये है 20 रुपीज़ के नोट इनके। अब देखो इनका 1000 रुपीज़ का नोट, 5000 रुपीज़, ये सबसे बड़ी इनका डिनोमिनेशन है।
और जब आप लोग यहाँ आएँ तो इंडिया की करेंसी लेके आना या डेबिट कार्ड लेके आना और उस एटीएम में से निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं अपनी वीडियो में दिखा ही चुका हूँ किस तरीके से आपने एटीएम मशीन से निकालना है, तो नो प्रॉब्लम। और जाते जाते आपको एक बार यूएस डॉलर्स भी दिखा दें, यूएस डॉलर दिखने में किस तरीके से लगते हैं। यूएस डॉलर्स 100 यूएस डॉलर्स के 4 नोट 84 रुपीज़ के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। शुरुआत कर रहे हैं अब हम सिगिरिया जाने की। सिगिरिया रॉक जो कि 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहलाता है। ये पीछे आप ग्रीन कलर का ऑटो देख रहे हैं, वहाँ पे ये हमको लेके जाएगा सिगिरिया के लिए। तो जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। और शुरू करें। तो ऑटो में चलते हुए हो चुके हैं हमको आधा घंटा और हम निकल चुके हैं कैंडी से आगे डम्बूला की तरफ। ये भैया ने ये लगा रखा है जीपीएस, और ये हमारे ऑटो ड्राइवर हैं। तो नज़ारों का मजा लेते हुए आप चलिए आगे और देखिए श्रीलंका और क्या दिखाता है हमको। इस सिटी का नाम है माताले। माताले करके सिटी है, ये इनका बस अड्डा समझ लो। ये आप देखो प्राइवेट सेक्टर की बसेस किस तरीके से दिखती हैं। ये रेड कलर की बसेस हैं, ये गवर्नमेंट बसेस हैं, और बाकी जो व्हाइट कलर की हैं वो प्राइवेट सेक्टर की बसेस हैं। यहाँ जो अलग अलग कलर के आप ऑटो देख रहे हैं वो आप देख लो पहले। तो ये रेड और ग्रीन तो सारे के सारे ये पेट्रोल से चलते हैं, कोई सीएनजी डीजल वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे। ये वाइन शॉप है इनकी श्रीलंका की। हम ऊपर से जब निकले थे तो उस टाइम धूप नहीं थी। अब यहाँ जैसे जैसे हम दम्बूला में पहुंचते जा रहे हैं, दम्बूला के आसपास, वैसे वैसे धूप निकलती जा रही है। ये एक तमिल मंदिर है, ये तमिल मंदिर आप देख लो। तमिलियंस भी हैं यहाँ पे काफी मात्रा में। इनफैक्ट ये जो हमारे ड्राइवर साहब हैं ये भी तमिल ही हैं, और ये इनका नए प्रेसिडेंट साहब हैं। इनकी फोटो लगी हुई है, काफी इनको प्रमोट किया जा रहा है और लोग भी काफी खुश हैं इनसे। भैया से भी एक बार विचार जान लेते हैं। सो व्हाट्स योर रिव्यूज अबाउट द न्यू प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसनायके? व्हाट्स योर रिव्यूज? व्हाट अबाउट अनुराग कुमार दिसनायके? ही इज योर न्यू प्रेसिडेंट, हाउ डू यू लाइक हिम और नॉट? He's a good president. So have you voted for him? You have voted for him? Yes, sir. Yes. Change the only government.
हाँ, तो जैसा कि आपने सुन लिया कि वो काफ़ी खुश हैं अपनी चॉइस के साथ, और ये, हाँ, और ये उम्मीद करते हैं कि ही विल चेंज द कंट्री टू बेटरमेंट। सो हम सिटी के अंदर हैं, और ये इनका एक और बस स्टॉप समझ लो या बस अड्डा ही समझ लो, या Two parties come to back to back. यस, It's a new party. इट्स अ न्यू पार्टी एंड न्यू होप। ये इनके तमिल, Change the Sri Lanka. राइट। सो अब आगे बढ़ रहे हैं हम, और ये इनके यहाँ हेलमेट शॉप है। हेलमेट सब लोग लगाते हैं, रूल्स भी सब लोग ही फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि रूल्स की कोई यहाँ पे अवहेलना हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। माउंटेन रेंज है हमारी साइड में, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं माउंटेन से। आगे बढ़ रहे हैं दम्बुला और अपने सिगिरिया रॉक फोर्ट की तरफ। पेट्रोल पंप पे मैंने आपको दिखाई दिया पेट्रोल का क्या हिसाब किताब है। 47 किलोमीटर अभी हमारा दम्बुला यहाँ से दूर है, तो अभी हम ये लगा लीजिए हाफ वे पे ही हैं, तो नो प्रॉब्लम, अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपन तो घूमने ही निकले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो श्रीलंका के पेट्रोल पंप पे रुकी है हमारी गाड़ी। ये पेट्रोल पंप पे आप रेट सबसे पहले तो देखो, 311 रुपीज का 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। ये हमारे ऑटो ड्राइवर हैं, इनके फेस देख लो आप। और ये भैया पेट्रोल डाल रहे हैं इसके अंदर। जैसे हमारी दिल्ली में होता है तो वो तो सीएनजी से चलता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल है। ये हंस रहे हैं भैया। ये एक नॉर्मल पेट्रोल पंप है। साइनो पैक करके कोई चाइनीज कंपनी है, उनका पेट्रोल पंप है। तो पेट्रोल डल गया, अब भैया वो पैसे देते हैं। गाइस अब ऑटो में बैठा हूँ, और इसका चला के देखें एक बार कैसा दिखता है चलते हुए। चल नहीं रहा है कुछ, बटन दबाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, फोटो खींच लो आप हमारी। 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकी थी। ये देखो यहाँ का नारियल किस तरीके से नजर आता है, वो पीछे का नज़ारा लो। 150 रुपीज़ का ये नारियल पड़ा है। बहुत बढ़िया नज़ारे के बीच में हम हैं इस टाइम, बिल्कुल शांति है, और ये रिवर है मेरे राइट में। बहुत बढ़िया व्यू है, पूरा एंजॉयमेंट चल रहा है, फुल फ्लैश। सो अब आया हूँ अनुवेलिया रॉक टेम्पल में। ये आप देख सकते हैं बुद्धा की जो फोटो है ना, ये यहाँ चढ़ने के लिए कम से कम 1000 के करीब स्टेयर्स है। और ये इस तरीके से ये ये रॉक को काटा हुआ है या कटी हुई है नेचुरल तरीके से। इसमें दिखाया गया है कि 1 किलोमीटर इसकी हाइट पे है ऊपर तक। ये अपना ऑटो है जिसके अंदर हम आए। आप एक बार देख लो चारों तरफ से। हालांकि मैं यहाँ रुक नहीं रहा क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमको आगे भी निकलना है। तो यहाँ एक बारी मैं ऑटो वाले ने कहा कि चलो रुक के देख लेते हैं एक बारी। मैं कहा चलो लेट्स सी अंदर से कैसा दिखता है।
यहाँ से एंट्री है। आई थिंक कोई टिकट वगैरह नहीं है यहाँ की। अगर आओगे तो सीधा आना। ये एक बार फोटो आपको दिखा दूं पास से किस तरीके से नजर आता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये इस तरीके का नजर आता है। यहाँ आप जाएंगे तो ये बुद्ध बुद्ध भगवान की फोटो लगी हुई है। तो चलते हैं अब आगे, ज्यादा वेट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है। तो लेट्स गो। So I have reached Dambula, and the first stop here is Dambula Golden Temple. You can see this golden stupa, and here it's the Golden Temple. You can see Gautam Buddha. It's a big monument, and there is also Buddhist museum here. So I'm going inside, and we will see how it looks. I will also show you how it looks. इंडिया में तो लेटर बॉक्स बहुत टाइम पहले ही वैनिश हो गए थे, लेकिन श्रीलंका में अभी भी ये लेटर बॉक्स वगैरह चल रहे हैं। मैं आया हूँ यहाँ पे डैम्बुला केव्स में। ये आप जंगल देख रहे हैं, ये डम्बुला केव जाने के रास्ते के अंदर आता है। सो डम्बुला केव्स की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ा जंगली रास्ता है, लेकिन इन्होंने बना रखा है, तो हम इसी ट्रैक के ऊपर चलेंगे। थोड़ी सी वॉकिंग वगैरह भी हो जाएगी और थोड़ा जंगल वाला माहौल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, सबसे पहले आप इस तो देख सकते हैं आप ये लिजर्ड को, स्मॉल सी लिजर्ड है। Ich hatte nichts auf dem Kopf und da wurde schon etwas schwummrig und da habe ich gedacht, bevor ich hier, weil damals, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch jetzt ist, aber सो चलते चलते 5 मिनट हो गए मेरे को, और अब ये थोड़ा सा ये प्लेन ट्रैक नजर में आया है। दोनों साइड्स में जंगल्स हैं, देख सकते हैं आप। ये छोटे छोटे पेड़, हवा चल रही है। ये पेड़ देखो आप, ये सूखा हुआ पेड़ कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब यहाँ से स्टेयर्स वगैरह शुरू हो जाएंगी। कुछ टूरिस्ट यहाँ से मुझे देखने को मिल ही रहे हैं। डम्बुला केव्स की तरफ हम चल रहे हैं। ये देखो कितनी स्पीड से भागते आ रहे हैं टूरिस्ट। यहाँ से तो अभी खड़ी चढ़ाई है। काफी खड़ी चढ़ाई है डम्बुला केव के लिए, लेकिन इन लोगों को देखिए कितनी फास्ट स्पीड से ऊपर पहुंच गए। यहाँ के मॉन्कीज देखें,
एक चीज़ जो यूनिक उनके बारे में देखिए वो आपको दिखाता हूँ। इनके कान देखिए आप, ब्लैक कलर के, नहीं बाकी तो ब्राउन है, लेकिन जो कान है वो ब्लैक कलर के हैं। दोनों साइड में बैठे हुए हैं लेकिन शांत है। एक मिनट के लिए रुका था ये, थोड़ी ऊंचाई पे आने के बाद एक विचित्र सा सीन देखने के लिए। ये श्रीलंका का लैंडस्केप आप देखिए आप, लैंडस्केप के साथ इस बंदर के लिप्स को देखिए, किस तरीके के लिप्स हैं, किस तरीके के कान हैं। तो ये लैंडस्केप है ये अपने डम्बूला एरिया का, राइट। अब ये यहाँ पे तो हॉल्टिंग पॉइंट है, ये हॉल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे लोग रुकते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चलते हैं, केव की तरफ। So I have reached the cave. This is the starting point of the cave, and here you have to submit the shoes. And from submitting the shoes, ticket will be checked there, and from there we can enter the cave, and let's see what's hidden from us. जस्ट एंटर किया अभी, और उन्होंने एंट्री पे टिकट चेक करी और ये मेरे को सैरोंग टाइप का पहना दिया। इसका चार्जेस हैं 200 रुपीज़। तो अब एंटर कर दिया ये यहाँ पे केव्स में, तो आप लोग देख ही सकते हो किस तरीके की नज़र आ रही हैं केव्स। एंट्री के साथ ही कुछ कुछ अजंता अलोरा केव्स की याद दिला रहे हैं मेरे को। तो लेट्स सी अंदर किस तरीके से नज़र आता है, अंदर क्या है। So you can see the biggest monument of the Dambula cave, the sleeping Buddha. It's about 15 feet long. See, there are other disciples of Buddha himself in different forms. This is the first cave in which I have entered. There is some artificial light given. For example, this, and the sleeping Buddha himself. नेक्स्ट केव की तरफ चल रहे हैं। यूजुअली आप बुद्ध के टेंपल के आसपास ना ये लोटस के पाउंड्स वगैरह देखेंगे। बुद्ध को भी लोटस के ऊपर ही बिठाया हुआ दिखाया जाता है यूजुअली, तो बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है लोटस का फ्लावर। अब नेक्स्ट केव की तरफ एंटर कर रहे हैं। ये लीजिए जनाब, नेक्स्ट केव में you can see another sleeping Buddha. So अब मैं जस्ट अंदर एंटर कर चुका हूँ दम्बूला केव्स के अंदर। मेरे पीछे है ये बुद्ध की मूर्ति जो कि इस टाइम लेटी हुई पोजीशन के ऊपर है, आप देख ही सकते हैं। ये एक केव के अंदर हूँ मैं, जो कि एक नेचुरल केव है। इन्होंने ऊपर भी यहाँ बुद्ध की अलग अलग मूर्तियाँ या नहीं कर्टन की फॉर्म में है वो लगा रखा है, ताकि माउंटेन की तरह ना फील हो कि एक टेंपल की तरह फील हो। और ये आप देख ही सकते हैं चारों तरफ बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। तो फिर हमने अब देख लिया यहाँ पे, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और अगली केव को चेक करते हैं। ओके,
तो आ चुका हूँ सेकंड केव के अंदर। ये अलग पोजीशन में बनाई हुई केव है, अलग तरीके से लग रही है, उससे छोटी केव है। और यहाँ पे भी स्लीपिंग बुद्धा है। स्लीपिंग बुद्धा आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, चारों तरफ से बुद्ध की मूर्तियाँ। और स्पिरिचुअल प्लेस है ये, स्पिरिचुअल टेम्पल है। एक बार नज़र घुमा लें, एक बार देख लें आप चारों तरफ। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोल्डन बुद्धा, और ये जो स्टेयर्स जा रही हैं ये जा रही हैं अपनी डम्बूला केव्स के लिए। अगर आप यहाँ गोल्डन बुद्धा की तरफ से आते हैं तो एक चीज़ को इंश्योर कीजिएगा कि यहाँ से अब आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टिकट नहीं होगी। तो पहले आप टिकट लीजिएगा। टिकट यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। पहले आप टिकट लीजिएगा, फिर वहाँ से एंट्री कीजिएगा। आप यहाँ से एंटर तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास टिकट नहीं होगी। वो टिकट मांगेंगे आपसे ऊपर, आपको फिर उल्टा जाना पड़ेगा नीचे, और नीचे से आगे टिकट ख़रीदनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले टिकट लेनी है, और टिकट यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। और पॉइंट नंबर 2, जो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो शॉर्ट्स हैं वो ना पहन के आएँ। शॉर्ट्स पहन के आएंगे आपसे ये सैरोंग रेंट पे लेने के लिए बोलेंगे, और फिर उसके बारे में फिर आपसे फिर फेयर लेंगे उसका। इसका मेरे से तो 200 रुपीज़ लिए हैं लंकन के, और यहाँ की टिकट है 2000 रुपीज़ लंकन के हिसाब से। लेकिन फिर आपको ये टिकट के फेयर तो आपको देने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। जब आप घूमने आए हैं तो फिर ये फेयर तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो फिर चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है सिगिरिया रॉक केव्स पे, रॉक सिगिरिया की तरफ। तो फिर चलते हैं, आगे मिलते हैं आप लोगों से।